हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30। चैप्टर 15 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 29 में भरत स्टोर से एक फर्म है जिसने मशीनरी खरीदी है। आपको यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन लगेगा। तो सबसे पहले मशीनरी आपके लिए क्या है? एसेट है। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट साइड पर आप रिकॉर्ड करो 1 जुलाई 2021 को आपने मशीनरी खरीदी टू बैंक अकाउंट M1 30,000। आगे और भी मशीनरी खरीदी है तो नाम दे दोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद एक और मशीनरी खरीदी है। कब खरीदी है? 1 जनवरी 2022 को। तो टू बैंक अकाउंट M2 20,000। अब ये दोनों मशीनरी आपने इस साल यूज की है, या यूज की है तो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। डेप्रिसिएशन M1 पर 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक 9 मंथ्स का कितना लगेगा? 30,000 पर 10% 9 मंथ्स का 2,250। इसके बाद M2 जो कि आपने 1 जनवरी को खरीदी, तो 1 जनवरी से 31 मार्च 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 500 रुपीज। अब टोटल डेप्रिसिएशन 2,750 आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, लेकिन कब? एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2022 को आप रिकॉर्ड करोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,750। के बाद बाय बैलेंस ईडी। अब बैलेंस क्या बचा इन दोनों मशीन का? 47,250। एंड में लिखो टोटल। अब जो ये क्लोजिंग बैलेंस है ये नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस है। तो 1 अप्रैल 2022 को लिखो टू बैलेंस बीडी 47,250। अब 1 अक्टूबर को आपने एक और मशीनरी खरीदी है, तो टू बैंक अकाउंट M3 10,000। अब ये M1 M2 M3 तीनों मशीन आपने यूज की, तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का। तो M1 जिसकी वैल्यू क्या बची है 27,750, इसका डेप्रिसिएशन हो गया 2,775। M2 जिसकी वैल्यू क्या बची है 19,500, इसका डेप्रिसिएशन 1,950। और M3 जिसे आपने इसी साल खरीदा है 1 अक्टूबर को, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा इस पर 500। तो टोटल डेप्रिसिएशन 5,225 क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करो 31 मार्च 2023 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,225। अब बैलेंस क्या बचेगा? 57,250 माइनस 5,225 बाय बैलेंस सीडी 52,025। एंड में लिखो टोटल। अब जो ये क्लोजिंग बैलेंस है ये नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस है। तो 1 अप्रैल 2023 को टू बैलेंस बीडी 52,025। 1 अप्रैल को आपने एक मशीन बेच दी है। M1 का 1/3 पार्ट आपने बेच दिया। तो M1 की बुक वैल्यू मतलब जिस डेट को आप सेल करने जा रहे हो उसकी वैल्यू क्या है, कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। तो M1 की पूरी मशीन की बुक वैल्यू तो 24,975 है। डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद ये बुक वैल्यू आज की डेट में इसकी बची है। इसका 1/3 आपने बेचा, तो 1/3 8,325 की वैल्यू की मशीन आपने बेची 3,000 में। वैल्यू से कम पर बेचोगे तो लॉस होगा, लॉस ऑन सेल 5,325। अब ये सब कुछ आपको रिकॉर्ड करना है। कैसे करोगे? 8,325 रुपीज की मशीनरी आपने बेच दी जो कि इसमें इंक्लूडेड है। यहां से आपको निकालना है, इसको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? क्रेडिट साइड पे लिखो 1 अप्रैल 2023 आपको कितना पैसा मिला बाय बैंक अकाउंट 3,000। बेचते हुए आपको लॉस हुआ बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट 5,325। इस मशीन को आपने स्टार्टिंग में ही बेच दिया, तो इस साल का तो डेप्रिसिएशन इस पर नहीं लगेगा ना। सिर्फ ये दो चीजें ही आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है। अब जो बाकी की मशीन बच गई है उसे आप यूज कर रहे हो पूरे साल, तो डेप्रिसिएशन लगाओगे। अब M1 का 2/3 पार्ट 16,650, जिस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 1,665। M2 जिसकी वैल्यू 17,550 है,
इसका डेप्रिसिएशन 1755 और M3 जिसकी वैल्यू है 9500, इस पर डेप्रिसिएशन 950। तो टोटल डेप्रिसिएशन 4370 आपको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड पर। 31 मार्च 2024 को लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4370। अब क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा? 52,025 में से ये सब चीजें माइनस करो, बैलेंस आ गया 39,330। एंड में लिखोगे टोटल। क्लियर है? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 में सागर ने मशीन खरीदी है जिसके लिए आपको डेप्रिसिएशन 10% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले मशीनरी आपके लिए एसेट है। कब खरीदी है? 1 अप्रैल 2022 को। तो टू बैंक अकाउंट M1 40,000। इसी साल आपने एक और मशीनरी खरीदी 1 अक्टूबर को, टू बैंक अकाउंट M2 20,000। और फाइनेंशियल ईयर आपका 23 में जाके खत्म होगा, 31 मार्च 23 में। तो इसी साल 1 जनवरी 2023 को जो मशीन खरीदी है वो टू बैंक अकाउंट M3 10,000। अब तीनों मशीन आप यूज कर रहे हो तो इस साल डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? M1 पूरे साल यूज की है तो डेप्रिसिएशन 4,000। M2 आपने 1 अक्टूबर को खरीदी तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 1,000। और M3 आपने 1 जनवरी को खरीदी तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 250। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया आपका 5,250। डेप्रिसिएशन कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पर। 31 मार्च 2023 को रिकॉर्ड करो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,250। इसके बाद अब बैलेंस क्या बचेगा? एंड ऑफ द ईयर बाय बैलेंस शीट 64,750। एंड में लिखोगे टोटल। अब जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस है। तो 1 अप्रैल 2023 को लिखोगे टू बैलेंस विडी 64,750। अब इसमें से एक मशीन आपने बेच दी है। कौन सी तारीख को? 30 जून को। 30 जून को आपने M2 मशीन बेची है, लेकिन इसकी बुक वैल्यू 1 अप्रैल को कितनी है? 19,000। और इसे आप इस साल भी 3 महीने यूज कर रहे हो, 3 मंथ्स यूज करने के बाद बेच रहे हो, तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन तो लगाना ही होगा। तो 19,000 पर 10% के हिसाब से 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 475। तो जिस डेट को आप इसे बेचने जा रहे हो उस टाइम पर क्या बुक वैल्यू बची इसकी? 18,525। इसे आपने बेचा 15,000 में तो लॉस हुआ है 3,525। अब ये जो मशीन आपने बेच दी है 18,525 की, 19,000 की, इनफैक्ट 19,000 की जो मशीनरी इसमें इंक्लूडेड है वो आपको यहां से हटानी है। तो सबसे पहले आपका 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन यहां पर लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 475। आपको इसे बेच करके कितना पैसा मिला? 15,000। लॉस कितना हुआ बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी? 3,525। तो इस तरह से ये 19,000 की जो मशीनरी की वैल्यू बची थी आपने यहां से निकाल दी। अब बची है M1 और M3 जिसको आप यूज कर रहे हो। तो डेप्रिसिएशन इस पर लगाओगे। डेप्रिसिएशन लगेगा M1 पर 3,600 और M3 पर पूरे साल का 975। तो टोटल डेप्रिसिएशन 4,575। एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को रिकॉर्ड करोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,575। एंड में लिखो क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD 41,175। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। डाउट कंफ्यूजन के लिए कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।